और अब आपसे जुड़ी खबर, अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं सिर्फ वो ही ट्यूशन फी लेंगे। वहीं स्कूल 3 महीनों तक बस फी नहीं ले सकते हैं। फी माफी के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की निजी स्कूलों और अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक हुई, जहां परिजनों ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी की बात कही। वहीं स्कूल प्रबंधकों ने स्टाफ को सैलरी देने में खर्च का मुद्दा उठाया। एक रिपोर्ट देखिए। पर शर्तें लागू, ऑनलाइन क्लास वाले स्कूल सिर्फ ट्यूशन फी लेंगे। पूरे लॉकडाउन में और किसी तरह की एक्स्ट्रा फी नहीं ली जाएगी। 3 महीने का बस फी स्कूल नहीं लेंगे। फी जमा करने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालेंगे स्कूल। दबाव बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के लिए डीसी स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश झारखंड में भी लागू होंगे। केंद्र के हर निर्णय का निजी स्कूलों को पालन करना होगा। जी हां, ये फैसला निजी स्कूलों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक के बाद लिया गया। यानी राहत तो मिली, पर पूरी तरह से नहीं, कुछ शर्तों के साथ। 4 घंटे तक लगातार बैठक हुई और उसके बाद नतीजा यह निकलकर सामने आया कि निजी स्कूल वालों को थोड़ा, सर क्या कुछ पूरा दिन भर आज आप लगे रहे, क्या कहना चाहेंगे? उस पर निर्णय हुआ है। अभी तत्काल 2 महीने का ट्यूशन फीस छोड़ के सभी तरह का फीस माफ होगा और अगला बस फीस, बस भाड़ा 3 महीना का माफ होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको हम लोग पालन करेंगे। और इस दौरान कोई फी वृद्धि नहीं होगी, कोई फीस वृद्धि नहीं होगा, कोई फीस में दबाव नहीं होगा, किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। ये निर्णय हुआ, शुरू हुआ है। अभी पूरा फाइनल कहाँ हुआ है? फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जब बात आ जाए तब फाइनल हो जाए। अब अभिभावकों को इस राहत से कितना फायदा होता है ये तो उन्हें तय करना है, पर सरकार की चुनौती तो निजी स्कूलों से अपनी बात मनवाना है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो फीस माफी जो है वो शिक्षा मंत्री की इस बैठक के बाद आप लोगों को थोड़ी राहत ये मिली है कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फीस माफी, वहां पर फीस लगेगी लेकिन सिर्फ ट्यूशन फी, इसके अलावा और किसी तरीके की कोई फीस नहीं लगेगी। और अजय लाल हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं अजय लाल का। अजय जी, सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि इस बैठक का मजमून क्या निकला, चूंकि अलग अलग मुंह अलग अलग बातें आ रही हैं। ट्यूशन फीस में कितनी राहत मिली? क्या जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस अभी फिलहाल चला रहे हैं, क्या वो स्कूल ट्यूशन फी लेंगे या सभी स्कूलों की ट्यूशन फी माफ की गई है? बस फी को लेकर के क्या कुछ निर्णय हुआ है? सबसे पहले ये जो धुंध है, अभिभावक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ उस बैठक का निर्णय निकला? शिक्षा मंत्री से आपने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार समझाएं इसे। देखिए अभिषेक, आज की बैठक का नतीजा बहुत उम्मीद की गई थी। जो जिस प्रकार से लगातार चर्चा हो रही थी कि निजी स्कूलों के साथ शिक्षा मंत्री की अहम बैठक है, आर पार आज हो जाएगा, लेकिन जो पूरा का पूरा मीटिंग संपन्न हुआ उसके बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आई, आप इसको यूं समझिए कि पूरे लॉकडाउन के दौरान जो भी निजी स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं वो ट्यूशन फी लेंगे और अन्य प्रकार का जो शुल्क होता है स्कूलों में, जैसे कि मान लिया बिल्डिंग चार्ज हो गया, डीजी क्लास हो गया, कई प्रकार के चार्ज वो नहीं लेंगे। सिर्फ उन्हें
ट्यूशन फी देना होगा अभिभावकों को इस लॉकडाउन के दौरान, सिर्फ वह भी सिर्फ 2 महीने का, बाद के बाद की नहीं है, सिर्फ 2 महीने का। तो ये मामला निकलकर सामने आया। और उसके बाद बस फीस के बारे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एक मामला दायर कर रखा है, लिहाजा वहां से वो मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, नतीजा आता है, उस पर निगाहें रहेंगी कि कैसे क्या कुछ हो सकता है। इस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि शिक्षा मंत्री को थोड़ा सा बुला दें 1 मिनट के लिए। हाँ, यस, मैं अनुरोध कर रहा हूं अभिषेक, क्योंकि शिक्षा मंत्री अभी यहीं पे मौजूद हैं। पारा शिक्षकों के साथ बैठक हो रही थी, वो बैठक संपन्न हो गई है। क्योंकि सुबह से ही लगातार कई प्रकार की पेरेंट्स को बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं कह रहा था कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फी देना होगा, वह भी 2 महीने के बाद। तो बातें हुई कि भाई लॉकडाउन के बाद क्या होगा, तो शिक्षा सचिव, स्कूली शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि कोविड-19 की वजह से लगातार चीजें बदल रही हैं, कल क्या हो जाए, केंद्र का कौन सा गाइडलाइन आ जाए, ये तय नहीं है, लिहाजा कल की बात कल करेंगे। फिलहाल जो 2 महीने 2.5 महीने लॉकडाउन हुआ है, इसमें सिर्फ आप ट्यूशन फी लेंगे, अन्य कोई फी ना लेंगे। हालांकि राहत वाली बात यह है अभिषेक, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, राहत वाली बात यह है कि इस साल किसी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं होगी। साथ ही यदि कोई अभिभावक फी नहीं देना चाहता है तो किसी प्रकार का उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी प्रकार का ऐसे बच्चे जो फी ना देने की वजह से स्कूल से कई बार होता है कि अभिभावक संघ, अभिषेक सुन पा रहे मुझे? बिल्कुल अजय जी, बोलें आप। हाँ अभिषेक, वही कह रहा था कि 3-4 जो सबसे राहत वाली बात है कि कोई अभिभावक यदि फी नहीं देना चाहता है तो कोई भी स्कूल वाले प्रेशर नहीं डालेंगे कि आप अपने बच्चे का फी जमा करें, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। ऐसे इसके लिए एक समिति बनी है और कोई भी अभिभावक जिले के डीसी के पास फोन करके या एसएमएस करके शिकायत कर दे तो डीसी के पास ये पूर्णतः पूरा अधिकार होगा कि ऐसे स्कूलों के बारे पर वो कार्रवाई करे। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि सिर्फ ट्यूशन फी लिया जाएगा इस पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान। एनुअल फीस की बात हुई थी कि वार्षिक फी कितना होगा, क्योंकि कई स्कूलों में जो वार्षिक फीस होता है वो एक साथ लिया जाता है। तो मान लें कि किसी स्कूल ने कोई वार्षिक फीस लेने का जो उनकी जो पूरा रकम होता है, मान लें कि 24,000 है, तो आप उसको 12 गुना 2 करते, यानी कि 2,000 रुपया पर महीने के हिसाब से 12 महीने का 24,000 रुपया। तो मंत्री ने कहा कि 2 महीने का एनुअल फीस आप काट लेंगे, यानी कि जो स्कूल 24,000 एनुअल फीस लेते थे तो आप मान कर चलिए कि वो 20,000 लेंगे, जो स्कूल 12,000 लेते थे वो 10,000 लेंगे। तो एक रियायत यह भी दी है कि एनुअल फी में 2 महीने की छूट होगी, यानी कि स्कूल वाले जो निर्धारण करते हैं उसमें ये चीजें होंगी। बस फीस के बारे में 3 महीने, हालांकि निजी स्कूलों वाले कह रहे हैं कि वो बस फीस तब तक नहीं लेंगे जब तक कि स्कूलों से बच्चों की आवाजाही शुरू नहीं होती है। तो ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि निजी स्कूल वाले सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, वह भी वैसे स्कूल जो कि लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षा का संचालन कर रहे हैं। मोटा मोटी सीधे शब्दों में समझने की यह बात है कि लॉकडाउन में सिर्फ अभिभावकों को ट्यूशन फी देना होगा, अन्य किसी प्रकार के फी के बारे में कोई स्कूल वाले किसी पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये लबुलुआब है अभिषेक। अजय बिल्कुल, चूंकि शिक्षा मंत्री तो अंदर अभी बैठक ले रहे हैं, आप उनसे आप बातचीत जब कर रहे थे तो आपका एक सवाल था कि स्कूलों का क्या बॉडी लैंग्वेज था जब ये मीटिंग चल रही थी। हालांकि इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको क्या लगता है क्या बॉडी लैंग्वेज रखा स्कूलों का रहा होगा और स्कूलों की तरफ से क्या कुछ उनका पक्ष रखा गया है? देखिए पूरे मीटिंग में मीडिया की मनाही थी, बावजूद इसके आप इस बात से अभिषेक, न्यूज 11 की टीम अपने माध्यम से, अपने सूत्र के माध्यम से लगातार इस मीटिंग के एक एक वाक्य पर नजर रख रही थी। कई स्कूल वाले बोल रहे थे कि मेरा क्या होगा, स्कूल कैसे चलेंगे। डीपीएस के प्रिंसिपल राम सिंह का कहना था कि हम लोगों के बारे में परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि हम लोग पैसे का डाइवर्सन कहीं और कर देते हैं। उनका बिल्कुल कहना सही था कि यदि कोई निजी स्कूल ऐसा करता है, कौशल थोड़ा ध्यान देंगे, यदि कोई निजी स्कूल ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करें, ये बातें सामने आई थी। ये तमाम चीजें हैं
उसके बाद कई स्कूल वाले ये बोल रहे थे कि मेरा स्कूल कैसे चलेगा, हमारे बच्चों को जो शिक्षक हैं उन्हें हमें सैलरी देनी है, इस बस का जो ड्राइवर होता है उसको सैलरी देनी है, खलासी होता है, स्कूल का मेंटेनेंस है, गार्डन होता है, कई प्रकार की चीजें हैं। लबुलवाब यदि प्रेशर नहीं दिया जाता तो आप यह मान कर चलिए कि किसी भी निजी स्कूल ने इतना बड़ा दिल दिखाने की इस बैठक में कोशिश नहीं की कि वो ये कह दें कि मैं फीस नहीं लूंगा, और अपना जो आंतरिक स्रोत है, हमारा जो इंटरनल सोर्सेज है, उसके माध्यम से मैं 2-3 महीने की भरपाई करूंगा। देखिए अभिषेक, एक बात तो सही सी बात है कि जो स्कूल राजधानी रांची और आसपास पूरे झारखंड की बात करें, ऐसे स्कूल जो 20-30 साल से चल रहे हैं, अचानक से ये कह देना कि अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, जबकि एक बच्चे के फी पर आप सालाना जोड़ेंगे तो कम से कम 30 से 32 हजार रुपया एक बच्चा देता है बड़े स्कूलों में। यदि एक कक्षा में 40 बच्चे भी हैं तो वो राशि करोड़ों में चली जाती है। क्या ये पूरा का पूरा पैसा शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो जाता है? जाहिर सी बात है नहीं खर्च होता होगा। कई प्रकार के सोसाइटी के माध्यम से स्कूलें चलती हैं, कई ऐसे निजी स्कूल वाले हैं जिनके कई तरह के अन्य कार्य हैं। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी ये वक्त था जब निजी स्कूल वाले बड़ा दिल करके ईश्वर ऐसा रूप अपना दिखा सकते थे, लेकिन निजी स्कूल वाले इसमें थोड़ा कन्नी काट गए। एक अवसर जरूर आया था उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाने का, लेकिन इस अवसर को वो भुना नहीं पाए। भुना इसलिए नहीं पाए कि उनका तर्क है कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको वेतन देना है। ये कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई निजी स्कूलों ने अपने शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है या फिर सैलरी कट करके वेतन दे रहे हैं। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि सरकार ने जितनी जोर से प्रेशर डालने की कोशिश की थी उसमें थोड़ी नाकामयाबी मिली। अभिषेक, चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये जो बैठक चल रही है फिलहाल, उस बैठक पर भी आप नजर बनाए रखें। इस बैठक के भी मजमून से हम दर्शकों को वाकिफ करवाएंगे। अभी हम आपको सहयोग की अजय लाल के पास चलेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद हैं। हम शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। जी अजय, शिक्षा मंत्री आपके साथ मौजूद हैं, बात करना है उनसे। हर मुद्दे पर हम चाहते हैं आप बात करें। बिल्कुल अभिषेक, जिस सवाल पर हम आपको छोड़ गए थे, शिक्षा मंत्री बैठक कर रहे थे। सर, आज जो निजी स्कूलों के साथ आपकी बैठक हुई, क्या लगता है कि और ज्यादा कुछ निकलने की जरूरत थी? फीस माफी तो हुई नहीं, ट्यूशन फी लिया जाएगा, उस पर हमने कहा कि दोनों पक्ष को देखेंगे, स्कूल के साथ साथ अभिभावक का भी। लेकिन उसमें हमने जगह छोड़ा है, स्पेस छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी को पालन होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आप इंतजार कर रहे हैं? हम लोग उसी का गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। लेकिन अभी तत्काल सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के और जो अन्य फीस है स्कूल नहीं लेगा, किसी को दबाव नहीं देगा। बस भाड़ा अभी 3 महीना का नहीं लेगा, आपका 2 महीना का फीस मैंने नहीं लेगा। इस तरह का जो बातें आए, हम लोग दोनों पक्ष को देखते हुए निर्णय लिया है। तो इस बैठक से सर आपको जितनी मेहनत करनी पड़ी थी पूरा शुरू से लेकर अब तक में, आउटपुट और बेहतर आता? देखिए, जो जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आ गया है तो आउटपुट बन गया आपका। जब सुप्रीम कोर्ट का जब हस्तक्षेप आ गया तो हाथ बंधने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट माने बहुत बड़ी संस्था है, उनका जो निर्णय आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। सर, ये जो चीजें आई थी कि जिस प्रकार से बातें हुई थी, आप बैठक में मौजूद थे, जो हम देख पाए सर बैठक में, निजी स्कूलों का जो चेहरा था, कहीं से ये अवसर था कि कई निजी स्कूल वाले बड़ा दिल दिखा सकते थे, ईश्वर जैसा वो दिखा सकते थे अपने आप को, लेकिन वो मौका चूक गए वो लोग। अरे भाई, वो लोग का अपना विवेक का चीज है, उसका विवेक हम क्या बोल दें? वो अपना विवेक में जो फैसला लिया है। लेकिन हमने कहा कि जो बातें आए सुप्रीम कोर्ट का, उसको आने दीजिए, उसको करवा। अभी तो सर कॉलेज चलाते हैं सारा। अजय जी, रीएडमिशन फीस को लेकर के भी हम चाहेंगे आप जगन्नाथ जी से एक सवाल पूछें। रीएडमिशन फीस का जो चक्कर होता है, ये लोग भी करेंगे, क्या उससे मुक्ति मिलेगी अभिभावकों को? सर, हमारे एंकर अभिषेक भारती आपसे पूछ रहे हैं कि रीएडमिशन का जो चक्कर चलता है सर, घन चक्कर टाइप का, हर साल रीएडमिशन के तो बातें नहीं होगा, कहीं रीएडमिशन नहीं लिया जाएगा।
इसका नियम हम लोग बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं और 2017 में एक विधि कानून के परामर्श मांगा गया था, वो भी आया नहीं। जैसे ही आ जाएगा उसको निर्णय हो जाएगा। अभिषेक, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। झारखंड का कोई भी निजी स्कूल री एडमिशन के नाम पे 1 रुपया भी यदि लेता है तो आप समझिए कि सरकार सख्त होगी, हेमंत सोरेन की सरकार सख्त होगी। सर, ये लगता है कि पूरा चाबुक चल पा रहा है। अब शिक्षण संस्था में चाबुक की बात मत कीजिए, शिक्षण संस्था है, एक गरिमा। अजय जी एक सवाल और आप जगन्नाथ जी से लें कि किताबों को लेकर के भी एक खेल चलता है स्कूल में, तरह तरह के नए फीस लाद दिए जाते हैं अभिभावकों पर, तो क्या इसको लेकर के भी कार्रवाई होगी कि किताब एक निश्चित दुकान से ही लेना है, ड्रेस एक निश्चित दुकान से ही लेना है? अपनी बैठक में आज बोल भी रहे थे आप, और हमारे एंकर अभिषेक भी पूछ रहे हैं कि जो किताबों की बिक्री होती है सर, उसी कैंपस में स्कूल में किताब सारे चीज पर विचार होगा। वो लोग भी कहे हैं कि हम लोग, और अभी तो आज सिर्फ बात हो रहा था आपका फीस पर, कोरोना के फीस पर, और जो मामला है, जो नियम बना है, नियम के तहत ही काम होगा। सर, आज पारा शिक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे, क्या बना नियोजन नीति मांग कर रहे थे लोग? पारा टीचर का जो मांग था नियमावली बनाने का, उस पर विस्तृत चर्चा हुआ। चर्चा के दौरान जो क्षण के बातें आए वो नियमावली बनेगा, और नियमावली बनने के बाद सबसे बड़ी बात है, हमने कहा, निर्देश दिया विभाग को कि आप सारा चीज बनाकर अस्थायी के मांग बराबर लोग किया है, अस्थायी के लिए कैबिनेट भेजिए प्रस्ताव, हम लोग वहां विचार करेंगे। सर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज पूरे 8 घंटे तक सचिवालय में मौजूद रहे। अब मुझे लगता है कि नाश्ता वास्ता भी नहीं किया आपने। नाश्ता तो बाद की बात है, हमारा यही सफलता हुआ कि 2 काम जितना हो सके हमने करने का प्रयास किया, और आज जो अस्थायी के जो हमारे कैबिनेट में जैसे ही जाएगा, आज तक कोई इस बात को चर्चा भी नहीं किया था कैबिनेट भेजने का। हमने कैबिनेट भेजने का प्रस्ताव, हमने आदेश दे दिया है कि इस जो चर्चा हुआ है, रीएडमिशन फीस को लेकर भी कोई लिखित आदेश आएगा? कैबिनेट रीएडमिशन की जो घोषणा अभी मंत्री जी ने की है, उसको लेकर कोई लिखित आदेश आएगा? हाँ सर, हमारे एंकर अभिषेक पूछ रहे हैं कि जो रीएडमिशन का आपने सख्ती दिखाया, क्या आदेश देंगे इस तरह से लिखित? जाएगा, सारा चीज जाएगा, तो निश्चित तौर पर जाएगा आदेश। जाएगा अभिषेक, शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि जाएगा, और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जो लोग जानते हैं, ये उस वक्त के मंत्री हैं, उस वक्त के नेता हैं जब नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि कोई ये सोच रहा है कि हल्के में बात पॉलिटिकल टाइप में आई और गई होगी, सर, गंभीरता को लेकर आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता। बिल्कुल। और पारा शिक्षक के नेता भी हैं, क्या कुछ हुआ है संजय जी क्या कुछ हुआ, संतुष्ट है? जा रहे हैं सर, रुकिए दूंगा। बहुत सारे बिंदुओं पर जो संशोधन की बात थी, आज हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे, और शिक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जितने भी अस्थायीकरण और वेतनमान की बात है, इसको मैं जल्द कैबिनेट में ले जाऊंगा। तो लग रहा है कि पारा शिक्षकों का भविष्य सुधरने का एक आशा जग गया है। उम्मीद है ना पूरा, चूंकि माननीय मंत्री जी ने आज आश्वस्त किया है कि यह पूरा काम कैबिनेट में ले जाकर करेंगे। पहले ऐसा भरोसा कभी मिला नहीं, इस तरह का तो नहीं मिला था। देखिए, अभिषेक पैरा शिक्षक भी है, शिक्षा मंत्री भी है, सर, इससे पहले ऐसा भरोसा इन लोगों को कभी नहीं मिला। भरोसा, ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार भरोसा लायक सरकार है। स्थानीय सरकार है, इसलिए इस लोग अस्थायी के बाद का हम लोग करेंगे। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। बिल्कुल। संजय जी, तो अब माना जाए कि आप लोगों के चेहरे पर खुशी है? बिल्कुल, जिस तरह से लंबे समय से 17-18 वर्षों से ये अभियान चल रहा है पारा शिक्षकों का स्थायीकरण वेतनमान, आज माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश किया है कि जो पारा शिक्षकों के सुझाव आए हैं नियमावली के संबंध में, उनको समेकित करके विभागीय जो प्रधान सचिव हैं वो प्रस्ताव पुटअप करें, वो कैबिनेट में जाए, ताकि वहां पर मुहर लगे, पारा शिक्षकों का भविष्य बेहतर बने। और अभिषेक, आज की बैठक में आप यूं ना समझिए, या हमारे दर्शकों को बता दें कि आज की जो बैठक हुई थी पैरा शिक्षकों की, उसमें तमाम शिक्षा विभाग के न सिर्फ अधिकारी, वित्त सचिव हिमानी पांडे, विकास आयुक्त के खंडेलवाल, उसके बाद स्कूली शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, फिर सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक कुमार शंकर सिंह, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जयंत मिश्रा, सर, ये तमाम अधिकारियों को एक इधर है, ये बहुत कठिन सा सवाल होता है कि तमाम अधिकारी एक साथ बैठें
और लगभग 4 घंटे तक बैठे। काम है, इसी का हम लोग वेतन लेते हैं, जनता का काम का वेतन लेते हैं, इसलिए काम में बैठना पड़ेगा। काम बैठना पड़ेगा। कहीं लगा कि देर हो रही है? ना, ऐसा कोई, हमने तो कहा था कि 4 बजे शुरू करेंगे, 4 बजे के भोर भी तो हम कुछ आउटपुट दे के जाएंगे। बहुत धन्यवाद। चलिए, शिक्षा मंत्री अब सीधे निकल रहे हैं अपने आवास की तरफ। बिल्कुल, सुबह से ही इनकी लगातार बैठक थी, तो ये चीजें निकल कर आई अभिषेक। बिल्कुल। अरे बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि री एडमिशन के नाम पर 1 रुपए भी कोई निजी स्कूल नहीं ले सकता है। शिक्षा मंत्री ने लाइव न्यूज़ 11 पर यह बात कही है और ये एक बहुत बड़ी बात कही है। चलिए, शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए और शिक्षा मंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए, इस बड़ी घोषणा के साथ कि शिक्षा मंत्री ने न्यूज़ 11 भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह बात कही है कि 1 रुपए भी री एडमिशन के नाम पर कोई निजी स्कूल नहीं लेगा। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसे लेकर के लिखित नोटिस भी सरकार की तरफ से आ जाएगा और साथ ही किताब, ड्रेस, इन सब चीजों को लेकर के जो स्कूलों की मोनोपोली चलती है उस पर भी स्कूल कार्रवाई, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, सरकार कार्रवाई करेगी। आप पर फीस को लेकर कोई निजी स्कूल दबाव नहीं बना सकता। अगर आप पर दबाव बनाया जाता है फीस को लेकर के तो आप स्वतंत्र हैं रांची के डीसी, अपने जिले के डीसी के पास जाने के लिए, उन्हें कंप्लेन करने के लिए, और उसके बाद डीसी स्वतंत्र हैं स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए।